बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मकसूद साजिद, इस वक्त की ताज़ा ख़बरों के साथ। मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज मुल्क के दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। उनकी हमायत में 201 वोट पड़े हैं, जबकि उनके मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब ख़ान को 92 वोट मिले हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ दी हाउस मुंतखब होने पर मेंबरान और हाउस का शुक्रिया अदा किया है। ताहम उमर अयूब ख़ान ने असम्बली से अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी, जबकि मौजूदा हुकूमत के दौर में इंडस्ट्रियल सेक्टर मर चुका है। शरह सूद 25% तक बढ़ चुका है। छोटे और दरमियाने कारोबारी की बात करें तो 30% शरह पर वो खाक कारोबार करेंगे। इस हुकूमत को कारोबार का क्या पता है, ये तो महज खाओ पियो प्रोग्राम के लिए आते हैं। एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस DC इस्लामाबाद की तर्जमान बन गई है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। तो तौहीन अदालत केस में 6 माह की कैद की सज़ा मुअत्तल ज़रूर है, मगर क्या वो ओहदे के लिए उनकी नहली बरकरार नहीं है। उन्होंने कहा है कि सज़ा याफ्ता DC और पुलिस ऑफिसरान अपने ओहदों पर काम कैसे जारी रख सकते हैं। क्या वफाकी वजारत दाखिला के फैसले अब इस्लामाबाद पुलिस करेगी? PTI के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि सदारती उम्मीदवार व चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे, चादर और चार दीवारी के तकद्दस की पामाली की शदीद मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि असम्बली के फ्लोर पर की जाने वाली तकरीरों पर इस कदर रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दौर अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। एक दानश्वर ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जो करारदाद सेनेट में पेश की है कि पाकिस्तान में हर किस्म का सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए ताकि नौजवान नस्ल को बचाया जा सके। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहालत और बेबसी की आखिरी हद तक जाकर किया गया मुजाहरा है। उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान को हर माह करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा और साथ साथ करोड़ों नौजवान मर्द व ख़वातीन, कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद भी इनसे ऐसी नफरत का शिकार हो जाएंगे कि ये उनके सियासी कफन में आखिरी कील होगा और इस पर अवामी रद्द-ए-अमल इनके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे सियासतदान और सियासी पार्टियों की जहालत चेक करने के काबिल है।
मुसलमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि नाकाम लोगों को जबरन अवाम पर मुसल्लत करना बदतरीन हिकमत अमली है। माजी में अपनाई गई ऐसी ही पॉलिसियों का खमियाजा आज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। कौमें तजर्बात से सीखती हैं और तल्ख तजर्बात को दोहराया नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि जिसे हर बार ऐसे ही सर्कल से गुजारा जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि 8 फरवरी को कौम ने अपना फ़ैसला सुनाया और वो फ़ैसला बड़ा वाज़ेह और दो टोक था, लेकिन कौम को एक बार फिर नाकामी के दायरे में सफ़र करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसके नताइज बदतरीन तबाही और बहरान दर बहरान की सूरत में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो जाते हैं। कल GPO चौक लाहौर एहतजाज में PTI के कारकुन अहमद शाह वल्द अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके बेहद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पंजाब पुलिस की जानिब से अहमद शाह के सर पर शदीद किस्म के डंडों से वार किए गए हैं, जिसके बायस उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त अहमद शाह को भारी नफरी के ज़ेर निगरानी जनरल अस्पताल में रखा गया है, जबकि अहमद शाह ICU में बेहोशी की हालत में पड़ा है। अहमद शाह की ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होने के बावजूद पंजाब पुलिस की जानिब से उसके ख़ानदान और वकला को अहमद शाह तक रसाई नहीं दी जा रही। अभी पता चला है कि पंजाब पुलिस ने अहमद शाह पर तशद्दुद का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अरशद के ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया है। हालांकि अरशद को भी कल अहमद के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। एक दानिशवर ने कहा है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक निगरान वज़ीर तो दूर की बात है, उसका कोई रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मगर सरफराज बुगटी साहब निगरान वज़ीर दाखिला बने। फिर उन्होंने एक TV प्रोग्राम में फरमाया कि अगर मौका मिला तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आज वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। बेशक जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उन्होंने उम्मीद के साथ दुआ भी की है कि अल्लाह ताला उनको बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करने की हिम्मत और तौफीक दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जावेद अब्बासी ने एक निजी TV को दिए गए बयान में कहा है कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सख्त मायूसी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने ये ख्वाब नहीं देखा था कि हमारी जमात आगे चलकर ऐसे काम भी करेगी कि जिससे मायूसी हो। 2018 से पहले नारा दिया था कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है, तो उस वक्त हम कहते थे कि वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोगों को टिकट देकर इलेक्शन लड़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं आज भी कह रहा हूं कि हुकूमत मत लें, क्योंकि मैंडेट ठीक नहीं है। इन सीटों की वजह से जो हुकूमत बनेगी वो बहुत कमज़ोर होगी। इस हुकूमत के पास अखलाकी कानूनी कोई इख्तियार नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस तरह तो कोई चोरी का माल भी नहीं बांटता जैसे ओहदे बांटे जा रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब ने यह भी कहा है कि हुकूमत चलने का तो पता नहीं, अलबत्ता हर दिन अपने ज़िम्मे बड़ी बदनामी लेगी। ये ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसके नीचे
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद ही दफन हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। अगर यही हालात रहे तो 16 माह से भी बदतर रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा है कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम बैक कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और MNA गौहर अयूब खान ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लाए हुए LNG प्लांट दरामदशुदा ईंधन पर चल रहे हैं, जिसके लिए $800 मिलियन के कार्गो दरामद करने पड़ते हैं। इन्होंने एनर्जी टैरिफ 16% रखा, लेकिन हम एक साल में उसे 2.5% पर ले आए थे और लोड शेडिंग भी 80% ख़त्म कर दी थी। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जिद्दत ला रहे थे। गौहर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता ही नहीं है कि असल मसला क्या है। मसला बिजली चोरी का नहीं, बल्कि उनके किए हुए गलत मुआहदे हैं। क्योंकि बिजली बने या ना बने, बिजली घरों को किराया देना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि हमारे दौर में बिजली 17 रुपये फ़ी यूनिट थी, जबकि अब 85 रुपये यूनिट पर पहुंच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेयर शराफत अली ने IG पंजाब को मुखातब करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि मुझे पता है कि मेरी दरख्वास्त पर अमल तो नहीं होना, लेकिन इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए IG साहब पंजाब और CCPO लाहौर से दरख्वास्त करता हूँ कि कल GPO चौक के तमाम CCTV और सैफ सिटी की फुटेज को महफूज रखें और DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी साहब की वो वीडियो भी जिसमें वो डायरेक्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ना करे कि अहमद शाह को कुछ हुआ तो, क्योंकि वो इस वक्त कोमा में है, तो सबसे पहले अहमद शाह के जानी व माली नुकसान की तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस और डॉल्फिन के उन एहलकारों की होगी जिन्होंने अहमद शाह को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया और एक निहत्था शहरी जो पुरअमन एहतजाज के लिए आया था उसे किसके हवाले किया। क्योंकि कल को आप लोगों ने ज़िले शाह की तरह फ़र्ज़ी कार्रवाई डालते हुए पहले उनकी फैमिली को प्रेशराइज़ करना है, फिर ये मुकदमा PTI पर ही डालने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से आप लोग यही करते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग ज़्यादा खुश ना हों क्योंकि यही केसेस आज नहीं तो कल आपके सर पर होंगे या ज़िम्मे होंगे, ताकि उनके जिनके कहने पर तुम ये जुल्म शहरियों पर करते हो। इसलिए मेरा मुतालबा है कि आप ये फुटेज महफूज रख लें। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर और हमारे वतनी अज़ीज़ पर मेहरबान हो और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने कीमती फीडबैक से भी आगाह करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद।